सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नज़रिया के हवाले से मेरी पहली वीडियो आप सुन चुके हैं। नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया के हवाले से बात करने से पहले हम ये जायज़ा लेंगे कि बर्रे सग़ीर में मुसलमानों की आमद कैसे हुई और उन्होंने बर्रे सग़ीर के ऊपर हुक्मरानी कैसे की। बर्रे सग़ीर से मुराद बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। अरब लोगों के बर्रे सग़ीर में तजारती ताल्लुकात थे, लेकिन बर्रे सग़ीर की सियासी, मुआशरती और इल्मो अदबी ज़िंदगी में जो सबसे गहरे असरात मुरतब किए वो मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह मुल्तान से शुरू होते हैं, जिसके नतीजे में बर्रे सग़ीर कई सदियों तक इल्मो अदब का गहवारा बन गया। पहली सदी हिजरी और 8वीं सदी ईसवी के आगाज़ पर सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी। उस वक्त कुछ अरब ताजिर लंका में रिहाइश पजीर थे। लंका के राजा ने वलीद बिन अब्दुल मलक के लिए इन अरब ताजिरों के हाथ कुछ तहाइफ भिजवाए। अरब ताजिरों के साथ उनके बीवी बच्चे भी मौजूद थे। बहरी जहाज़ समंदर में सफ़र करते हुए रास्ता भूलने की वजह से दैबल के करीब पहुंचा तो साहिली कज़ाकों ने इन तहाइफ को लूट लिया और उस जहाज़ में मौजूद मर्दों और औरतों को कैदी बना लिया। इन औरतों में बनु यरबुआ, ये बनु तमीम कबीले की एक शाख है, कि एक औरत ने हजाज बिन यूसुफ के नाम ख़त लिखा। हजाज को जब ये ख़त मिला तो उसने कार्रवाई का फ़ैसला किया। इब्तदा में राजा दाहिर को ख़त लिखा गया, जिसका राजा दाहिर ने जवाब बड़ी लापरवाही से दिया। उसका कहना था कि बहरी कज़ाक मेरी इताअत से बाहर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से निमटने के लिए यके बाद दीगरे 2 लश्कर रवाना किए, लेकिन उन दोनों लश्कर में मौजूद जो कमांडर्स थे वो शहीद हो गए और वो लश्कर नाकाम लौटे। बिल आखिर मोहम्मद बिन कासिम 6000 के लश्कर को लेकर सन 711 ईस्वी के मौसम ख़िज़ा में दैबल पहुंचा और राजा दाहिर और उसके बेटे को शिकस्त देकर मुल्तान तक का इलाका फ़तह कर लिया और इस सारे इलाके में फलाह बहबूद और इंतज़ामी अमूर को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध और मुल्तान पर अमूवियों के 24 गवर्नर मुकर्रर हुए। फ़तह सिंध के बाद कमोपेश 70 साल तक अरब फातहीन सिंध और मुल्तान पर मुक़्तदिर रहे। उसके बाद मुस्लिम ख़ानदानों का एक तवील सिलसिला बर्रे सग़ीर पर हुक्मरान रहा। हम थोड़ी नज़र डालते हैं कि कौन सा ख़ानदान बर्रे सग़ीर पर कितना अरसा जो है वो हुक्मरान रहा। उसके बाद ख़ानदान ग़ुलामा 1206 से लेकर 1290 तक बर्रे सग़ीर पर हुक्मरान रहा। उसके बाद खिलजी ख़ानदान 1290 से लेकर 1320 तक बर्रे सग़ीर पर हुक्मरान रहा। खिलजी ख़ानदान के बाद तुगलक ख़ानदान 1320 से लेकर 1414 तक बर्रे सग़ीर पर हुक्मरान रहा। इसके बाद सैयद ख़ानदान 1414 से लेकर 1451 तक बर्रे सग़ीर पर हुक्मरान रहा। सैयद ख़ानदान के बाद लोधी ख़ानदान 1451 से लेकर 1526 तक बर्रे सग़ीर पर हुक्मरान रहा। इसके बाद मुग़लिया ख़ानदान का दौर शुरू होता है, जो 1526 से लेकर 1857 तक एक तवील अरसा तक बर्रे सग़ीर का हुक्मरान रहा।
जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी। उसके बाद बादशाह हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब बादशाह ने बर्रे सगीर पर हुक्मरानी की। ये मुसलमानों का सुनहरी दौर था और तकरीबन 700 साल तक मुसलमानों ने बर्रे सगीर पर हुक्मरानी की और बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। 1857 तक का मुगलिया दौर अंग्रेज़ों की बर्रे सगीर में आमद और बर्रे सगीर पर उनकी हुक्मरानी, ये इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।